कि लालू यादव जी के जो संपत्ति है उनको सरकार जब्त करेगी और जब्त करके बिहार के गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। आपने सुना कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का संपत्ति जब्त होगा। उनके कुछ समर्थक भी कह रहे हैं कि केवल जब्त ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन उससे पहले आज मैं सम्राट चौधरी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव के संपत्ति पर बुलडोजर भी चला दीजिएगा, जब्त भी कर लीजिएगा, लेकिन अशोक चौधरी पर कब बुलडोजर चलेगा? अशोक चौधरी के जमीन पर कब बुलडोजर चलेगा? अशोक चौधरी के संपत्ति पर कब बुलडोजर चलेगा? इनकी संपत्ति कब जब्त की जाएगी? प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए घोटाला का आरोप लगाया था और कहा था कि है चुनौती देते हैं, अशोक चौधरी सामने आए और हमें स्पष्ट करें कि उन्होंने 200 करोड़ रुपया घोटाला नहीं किया है। अशोक चौधरी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, उनकी बेटी के ऊपर गंभीर आरोप लगा कि ट्रस्ट के जरिए 200 करोड़ का इन लोगों ने जमीन खरीदा। यानी कि अशोक चौधरी पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जाए, लेकिन अशोक चौधरी ने आज तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना इसका कोई अच्छे से स्पष्टीकरण दिया। सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके ऊपर कब आपका बुलडोजर चलेगा? इनकी संपत्ति कब जब्त की जाएगी और कब सरकारी स्कूल खोले जाएंगे? मेरा सीधा आपसे सवाल है और आपसे भी मेरा सवाल है। आप पर भी आरोप लगे हैं। सम्राट चौधरी, आप पे मर्डर का आरोप लगा है, आप पे आरोप लगा है शिल्पी गौतम मर्डर केस का आरोप सीधा आप पर लगा है। आप पर यह भी आरोप लगा है कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए और आपने फर्जी नाम दिया, फर्जी नाम डालकर आपने अपने आप को नाबालिग साबित किया। कोर्ट के सामने आपने झूठ बोला और किसी तरीके से आपने अपने आप को बचाया। यह पूरा बिहार के लोग जानते हैं कि आपका भी नाम मर्डर केस में था। तारापुर में हुए हत्याकांड में आपका नाम आया। कहां गई जांच करने वाले एजेंसियां? क्यों बंद हो गया आपका केस? सवाल आपसे भी है। आप पर सवाल उठा कि आप 7वीं फेल हैं। आपसे सीधा सवाल किया गया सम्राट चौधरी जी कि आपने मैट्रिक पास किया कि नहीं, आप सीधे तौर पर जवाब दीजिए, लेकिन आपने आज तक जवाब नहीं दिया। ना तो आपने मीडिया को जवाब दिया और ना ही आपने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। यानी कि आप कोई दूध के धोए हुए नहीं हैं, आप भी आरोपी हैं और आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आप अपने संपत्ति पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या आप अपने संपत्ति को ईडीआई सीबीआई को सौंपेंगे? क्या भारत सरकार को, क्या सरकार को वो संपत्ति हवाले करेंगे? मंगल पांडे जो हमारे बिहार के सबसे थुथुरमुंह स्वास्थ्य मंत्री कहे जाते हैं, सबसे अनसक्सेसफुल, सबसे डिस्क्वालिफाइड स्वास्थ्य मंत्री कहे जाते हैं, मंगल पांडे के ऊपर आरोप लगा एम्बुलेंस की खरीदारी में मंगल पांडे ने भ्रष्टाचार किया, इनके विभाग ने भ्रष्टाचार किया। मंगल पांडे ने आज तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? तो क्या मंगल पांडे के संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या मंगल पांडे का संपत्ति जब्त नहीं होना चाहिए? सम्राट चौधरी जी से मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं। हमारे बिहार में एक कहावत है, बंदर के हाथ में जब नारियल मिल जाता है तो वो नारियल संभाल नहीं पाता है। बंदर के हाथ में नारियल अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि यही हाल अब बिहार में भी हो गया है। सम्राट चौधरी से मेरा सीधा सवाल है, क्या ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या भाजपा में शामिल हो जाने से ये लोग वॉशिंग मशीन में धुल गए? मेरे सवालों का जवाब उनके समर्थक या तो आकर दे, नहीं तो सम्राट चौधरी मेरे सवालों का जवाब दे सीधे तौर पर। दिलीप जायसवाल के ऊपर भी प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान सीधे आरोप लगाए कि दिलीप जायसवाल ने अवैध जमीन कब्जा कर रखा है। आजकल आप अवैध जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं ना, आजकल आप गरीबों के घरों को तोड़ रहे हैं ना, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रहे हैं ना, गांव में आपका बुलडोजर चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम अवैध जमीन को कब्जा से छुड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम आपका बड़ाई करते हैं, हम आपका सैल्यूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं सम्राट चौधरी जी। लेकिन जब आपके पास दोहरी नीति हो जाए, जब आपके पास डबल फेस हो जाए, जब आप पक्षपात करने लग जाएं, तो आपसे घटिया गृह मंत्री कोई नहीं हो सकता है। दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा, क्या आपके नेता ने स्पष्टीकरण दिया? क्या आपने स्पष्टीकरण दिया? क्या आपने एजेंसियों को लगाया उसके लिए, जांच के लिए? दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिख माइनॉरिटी का जमीन कब्जा करके अपना मेडिकल कॉलेज बनवाया।
यहां तक कि उनके ऊपर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने मंगल पांडे को पैसा देकर, घूस देकर, रिश्वत देकर अपने मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचवाया। कहां गए आपके नेता? क्यों नहीं उन लोगों ने स्पष्टीकरण आज तक दिया? तभी तो मैं कहता हूं कि आप करे तो रामलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। भ्रष्टाचार का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, भ्रष्टाचार का कभी मैं साथ नहीं देता हूं, ना मैं देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो बिहार को बर्बाद कर रही है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हर विभाग से खत्म होना चाहिए। लेकिन जब मंत्री ही भ्रष्ट हो जाए, जब मुखिया ही भ्रष्ट हो जाए, जब शासन चलाने वाले लोग चोर हो जाए, जब शासन चलाने वाले लोग डकैत हो जाए, जब जनता के पैसा को सीधा लूटने लग जाए, तो बताइए कि जनता का क्या हाल होगा, तब राज्य का क्या हाल होगा? सम्राट चौधरी जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे है। दिलीप जायसवाल जी का भी मर्डर केस में नाम आया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बीजेपी के ऊपर आरोप लगे तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, धुल करके कोई साफ हो जाता है। अरे आप ही के पार्टी के ना है संजय जायसवाल, संजय जायसवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन क्या हुआ? आप लोगों ने स्पष्टीकरण दिया क्या? नहीं दिया ना। बिहार में केवल लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है। बिहार में केवल लालू प्रसाद यादव ने अवैध संपत्ति कब्जा कर रखा है कि नहीं? बाकी सारे नेता बिहार के दूध के धुले हुए हैं। उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? आप कितने बढ़िया मंत्री हैं, आप कहते हैं कि आज कल जो है गांवों में बिना लाइसेंस के सूद पर पैसे दिए जाते हैं, उसको हम रोक देंगे। बिल्कुल रोक देना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? गांव में कोई 10 रुपए सैकड़ा पर सूद देख पर अपना पैसा लगाता है तो वो तो गलत है। बहुत बढ़िया, हम आपको सैल्यूट करते हैं इस ऐसे कदम के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा जब आप काम करिएगा तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे। दो तरफा आपको काम करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, गलत करने वालों पर है आप में दम। अपनी पार्टी के लोगों से सवाल पूछने की नहीं है आप में दम, आप डरते हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह से डरते हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। आप पपेट हैं, जो वो लोग आपसे कहेंगे आप वही करिएगा। जीवेश कुमार मिश्रा को आप तो जानते ही होंगे। जीवेश कुमार मिश्रा पे गलत दबाव बनाने का आरोप लगा और राजस्थान के कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। जीवेश कुमार मिश्रा जानते होंगे आप कि नहीं जानते होंगे? शहरी विकास मंत्री, आवास बनाने वाले मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा को तो आप जानते हैं। लेकिन नहीं, भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो इधर से धुल करके निकल जाता है। जीवेश कुमार मिश्रा को कोर्ट ने दोषी ठहराया था ना, आपके पार्टी ने क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया? आप जवाब दीजिए सम्राट चौधरी जी, आपसे सीधा तौर पर सवाल है। चलवाइए बुलडोजर जीवेश कुमार मिश्रा के घर पे, चलवाइए बुलडोजर उनकी अवैध संपत्ति पे, तब जानेंगे कि आप बहुत अच्छे होम मिनिस्टर हैं। तब तो हम आपके सामने दंडवत होंगे, आपको हम प्रणाम करेंगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। जब एक तरफा काम करेंगे, जब एक तरफा कार्रवाई होगी, तब सवाल आपसे पूछा जाएगा।